रिजल्ट आएगा। बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की वोटिंग में जो कुछ भी देखने को मिला उसने सबको चौंका कर रख दिया है। वैसे तो बंगाल में हर बार की तरह इस बार भी वोटिंग के बीच हिंसा का दौर जारी रहा, लेकिन इस बार जो नया दिखा वो था रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। क्योंकि जहां पहले चरण में ही बंगाल की जनता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 92% से ऊपर मतदान किया था, तो वहीं दूसरे चरण में भी ये उत्साह बरकरार रहा। शाम 5 बजे तक लगभग 90% तक वोटिंग हुई। ऐसा तब जब पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में बीजेपी और टीएमसी के बीच ज्यादा तकरार देखने को मिली। बंगाल के कई जिलों से हिंसा की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जहां बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच खूब झड़पें हुई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और सरेआम गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की गई। लेकिन फिर भी मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग के आंकड़ों ने उपद्रवियों के मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया। ऐसा शायद बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ जब अशांति फैलाने वालों पर मतदाताओं को जोश भारी रहा। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि जिस तरह से बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई उसके क्या मायने हैं। क्या इस बार बंगाल की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला? क्या बंगाल में इस बार ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है? क्या टीएमसी के किले को भेदकर इस बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है? बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के बीच इस तरह के सवाल हर किसी के जहन में है, तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बार बंगाल में जो वोटिंग हुई वो किसकी ओर इशारा कर रही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब जब रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होती है तब तो बदलाव देखने को मिलता है। 2011 में भी जब बंगाल में रिकॉर्ड 85.55% वोटिंग हुई थी तब भी बड़ा बदलाव देखने को मिला था। उस समय 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में आई थी। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के चुनाव में भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कि जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है उसमें कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एग्जिट पोल के बीच बीजेपी नेताओं की ओर से भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। इस जोश के पीछे बीजेपी का घोषणा पत्र भी है जो जनता को पार्टी की ओर रिझाने वाला है। चाहे वो महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा हो या फिर घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने की बात हो। यही नहीं बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रैलियों की झड़ी लगा दी थी, जो बताता है कि इस बार बीजेपी ने पिछली बार से ज्यादा कड़ी मेहनत की है और तगड़ी तैयारी की थी। खैर अब इंतजार 4 मई का है जब बंगाल के फाइनल नतीजे आएंगे। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, जी मीडिया।